श्रोताओं नमस्कार। आज का अंक विशेष है क्योंकि आज है वर्ल्ड लीवर डे। विश्व लीवर दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और लीवर को हम कैसे स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं, इस विषय पर हम जानकारी लेने के लिए आमंत्रित किए हैं हमारी स्टूडियो में डॉक्टर अजय गुप्ता जी को, जो कि मेडिसिन सलाहकार चिकित्सक हैं रायगढ़ में। सर, सबसे पहले आपका हमारी स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड लीवर डे की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको मनाने की जरूरत क्यों है? देखिए, लीवर एक बॉडी का ऐसा ऑर्गन है कि जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन ये क्या काम करता है, शरीर में इसका कितना महत्व है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। आप गुर्दा के बारे में जानते हैं, हार्ट के बारे में जानते हैं, इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं, लेकिन लीवर के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। जी जी। तो ये दिवस जो मनाने का जो मेन मुख्य कारण है वो यही है कि ग्लोबली लोगों को लीवर के बारे में जागरूकता फैले। अच्छा। और लीवर की क्या क्या बीमारी होता है इसके बारे में लोग जाने, और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे कि आपकी लीवर की बीमारी होती है, अच्छा, इससे वो बच सकें। इसी एम को लेके ये वर्ल्ड लीवर डे मनाने का पूरे विश्व में निर्णय लिया गया है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर वर्ष जो विशेष दिवस मनाया जाता है उसका कुछ थीम विषय रखा जाता है, तो इस वर्ष का थीम क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस साल का जो थीम है वो है फूड इज मेडिसिन, यानी कि जैसा खाना वैसा आपका शरीर या मानसिक या शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसा आप खाना खाते हैं वो एक तरह से दवाई का काम करता है। जी जी। आपको याद होगा पुराने जमाने में लोग बोला करते थे कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो ये आज भी आप देखेंगे आज के परिवेश में भी तो ये लगभग 100% खरा है। आप एक दिन खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक दिन आप पूरे मिर्च मसाले तेल घी वाले खा के देखिए और उस दिन कैसा आपका दिल और दिमाग रहता है उसको देखिए, और एक दिन आप सिंपल सादा खाना खा के देखिए, उस दिन आपका दिल और दिमाग कैसा रहता है उसको देखिए। ये तो आपने हाँ अनुभव वाली बात कही है और सच्ची बात है। इसी थीम को लेके ये पुरानी जो थीम है हमारी उसी को लेके गया है कि जैसा भोजन आप लोगे वो एक तरह से मेडिसिन का काम करता है। तो लीवर का जो काम है, जो भी हम हाईली फैट वाली खाना, रिच मसाले वाले जो खाना खाते हैं उसको एक तरह से वो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। तो हम ऐसा खाना खाएं कि लीवर को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। तो आपका लीवर भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। जी, अगला सवाल ये है सर कि आप जो बता रहे थे स्वस्थ तन और मन के लिए लीवर को स्वस्थ रखना है, लीवर को ज्यादा बोझ न पड़े ऐसा आहार लेना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपसे शरीर में हमारे जो लीवर है उसका क्या महत्व होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वही मैं पहले भी बताया था कि लीवर के बारे में लोगों को नाम मालूम है, लेकिन लीवर बॉडी में क्या काम करता है इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं। जी। सबसे जो मुख्य प्रमुख काम है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये भी आता है कि जो हम खाना खाते हैं वो ब्लड में आता है, और स्टोमक से जो ब्लड आता है वो लीवर में आता है। और जितने भी ब्लड में अशुद्धि चीज रहती है उसको मेटाबोलाइज करके वो सही चीज में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कि हम जितने भी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रही हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसको मेटाबोलाइज करके वो न्यूट्रिशन में चेंज करता है। जी जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण और एक जो लीवर का काम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो हम खाना ले रहे हैं वो तो कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन के फॉर्म में आ रहा है, उसको लीवर में स्टोर करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये लीवर का बहुत बड़ा काम है, जिससे शरीर को, पूरे सेल्स को ताकत मिलती है। जी। और अगर तीसरा हम प्रमुख काम देखें तो एक डाइजेशन का भी काम करता है लीवर। डाइजेशन का काम ऐसे करता है कि ये बाइल बनाता है, जिसको हम हिंदी में पित्त बोलते हैं। अच्छा। ये पित्त जाके इंटेस्टाइन में फिर जो हम रिच खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है। अच्छा। इसके अलावा जो लीवर का और एक जो प्रमुख काम है वो स्टोरेज का काम है, जैसे गोदाम का काम करता है। आपकी जो भी न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, ये लीवर में स्टोर रहती है। और कभी आप भूखे रहते हैं या आप उपवास करते हैं तो यहाँ वाले जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में आके आपको एनर्जी देती है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा लीवर आपको इम्यूनिटी भी देती है। इम्यूनिटी का मतलब है कि जो आप बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो इम्यूनिटी भी प्रदान करती है। तो इस तरह से आप देखते हैं तो लीवर का एक शरीर में बहुत ज्यादा महत्व है। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर कि लीवर किस तरह से काम करता है और उसको हमको सुरक्षित रखना, अच्छा रखना क्यों जरूरी है। सर, अगला सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे कि लीवर से जो जुड़ा समस्या है इसकी हम पहचान कैसे करें, कैसे जाने कि ये हमारा जो लीवर है अस्वस्थ है? देखिए, लीवर की अगर आप बीमारियों को अगर आप ध्यान देते हैं, जो हमारे यहाँ सबसे जो भारत में कॉमन बीमारी है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग या जॉन्डिस बोलते हैं। जी जी। जॉन्डिस भी कई तरह से मोस्टली वायरल होते हैं, जिसमें कि A, B, C, D, E 5 तरह की वायरल बीमारियां होती हैं। जी जी। जिसमें A और E जॉन्डिस अगर आप देखते हैं वायरस, वो मोस्टली आपके कंटामिनेटेड फूड से या खराब खाने से या पुअर हाइजीन से या
खराब पानी पीने से होता है। अच्छा। बाकी जो जॉन्डिस हैं, हेपेटाइटिस है बी सी डी, ये मोस्टली आपके गलत खून चढ़ने से या नाई की दुकान से जो ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसफ्यूजन होता है। अच्छा अच्छा। और दूसरी जो लीवर की अलग बीमारी है वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, उसको बोलते हैं हम लोग फैटी लीवर डिसीज। अच्छा अच्छा। यानी कि लीवर में आपके चर्बी का जमा हो जाता है। ये ज्यादातर सुनने को मिलता है। इसका कारण ये है कि आज देखिए आप लोगों के आहार विहार में बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन आया है। जी जी। फिजिकल वर्कआउट बिल्कुल कम हो गया। आपको 10 मीटर भी जाना है तो आप स्कूटी या गाड़ी से जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गया। हाँ। खाने की आपकी कोई हैबिट नहीं है, नहीं। आप जंक फूड और बाहर की खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो एक तरह से ये ओबेसिटी को बढ़ाता है। और शरीर में अगर ओबेसिटी होंगी, फैट बढ़ेंगे, तो वही फैट आप समझिए आपकी भाषा में कि लीवर में भी जमा होंगे, उसी को हम फैटी लीवर बोलते हैं। जी जी। और जो नेक्स्ट जो अगर अब लीवर की बीमारी देखते हैं तो एक लीवर का कैंसर भी बहुत कॉमन है आज के समय में। अच्छा अच्छा। उसका भी प्रमुख कारण है पर्यावरण, पोल्यूशन, खान पान, और कई बार ऑटो इम्यून डिसीज भी होती है लीवर की, जो कि अपने आप लीवर में सेल्स बनती हैं जो कि लीवर को डिस्ट्रॉय करती हैं। अच्छा। ये अच्छा। प्रमुख रूप से कॉमन बीमारियां हैं। अच्छा। अभी के स्थिति में हम देखते हैं तो खान पान में अनियमितता और जो सोने बैठने का जो समय निर्धारित रहता था पहले, पूर्व सूर्योदय से पहले हम उठते थे, है ना, और सूर्यास्त के समय उसके बाद खाना खाते थे, ये सब अब प्रचलन में नहीं है। रात्रि बढ़ रही है, खाने का समय भी बढ़ रहा है, तो वास्तव में ये सभी कारणों से हम देखते हैं कि आज बीमारियां जो है आदमी को जकड़ रहा है। तो सर ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि लीवर से संबंधित जो बीमारी है ज्यादातर जो देखने को मिलती है, इसका उपचार हम कैसे करेंगे या उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि अगर लीवर की बीमारी होती है तो हमको कैसे पता चले कि लीवर की बीमारी है। जी जी। आपको क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे कि आप लीवर की तरफ शक कर सकते हैं। जी जी। इसमें जैसे मैं पहले ही बताया, जो सबसे पहला और प्रमुख सिम्टम्स है वो जॉन्डिस का है। जी। पीलिया है। अच्छा। पीलिया होने से आपकी आंखें का कलर पीला होने लगेगा, यूरिन आपको येलो कलर का आने लगेगा। अच्छा। यूरिन येलो मतलब कि एकदम जैसे सरसों का तेल होता है, अच्छा, उस टाइप अच्छा। का कलर यूरिन का चेंज हो जाएगा। आपको भूख लगना बंद हो जाती है। अच्छा। खाना देख के आपको उल्टी और वोमिटिंग का सेंसेशन आने लगता है। शरीर बिल्कुल थका थका लगता है, दिन भर कोई काम में आपको मन नहीं लगेगा। जी। और आपको जो स्टूल है, लेट्रिन है, वो भी कई बार ना एकदम येलो या व्हाइट कलर का हो जाता है, पेल स्टूल। इससे ये सब सिम्टम होने से हम ये सोच सकते हैं कि हमें लीवर की बीमारी हो रही है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा बात है कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है। तो सर ये भी सवाल उठता है कि हम समस्या को जाने, कारण को समझे, तो इसके उपचार के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं पहले भी बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डाइट का। अच्छा। आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कि लीवर को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सिंपल सादा खाना खाएं जिसमें कि लीवर को काम नहीं करना पड़े। बाहर का जंक फूड और ये जितने भी ये मैदा वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम लें, फल फ्रूट्स ज्यादा लें, ताजा खाना लें। सेकेंड जो है ओबेसिटी में बताया, जैसे कि बहुत प्रमुख कारण है लीवर के लिए मोटापा, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से अपने वजन को मेंटेन करें। जी। थर्ड, बचने का उपाय आप ये कर सकते हैं कि व्यायाम नियमित रूप से करें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 40 मिनट के लिए व्यायाम आप करें। ये आपके तन को, मन को, किडनी को, हार्ट को, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। जी जी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को देखा गया है कि फैटी लीवर के लिए सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। अच्छा, तो अल्कोहल लेते हैं तो बंद करें, या बंद नहीं कर सकते तो एक लिमिट लेवल पे लें ताकि लीवर को उससे डैमेज नहीं हो। और सबसे जरूरी कि आप सेफ हाइजीन मेंटेन करें। सेफ हाइजीन का मतलब ये है कि आप शरीर की साफ सफाई के साथ साथ जो आप खाना खाते हैं उसकी साफ सफाई पे ध्यान दें। जी जी। पानी जो आप लेते हैं वो शुद्ध लें। इसमें गर्मी के सीजन में पानी में गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर लगता है आपको पानी गड़बड़ है तो उसको उबाल के सेवन करें। आप जो मेडिसिन अपने मन से खाते हैं, जी, दर्द की गोलियां अभी लोग जाके दवाई दुकान से लेके, कई बार एंटीबायोटिक भी, ये भी लीवर को कहीं ना कहीं नुकसान करती है। अच्छा अच्छा। तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाइयां नहीं लें, और हमेशा अपने को दिमाग को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव चीजें आने नहीं दें। जी। इस सब को अगर आप थोड़ी ध्यान रखते हैं तो आप लीवर की बिल्कुल सुरक्षा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। चलते चलते आप अपनी तरफ से लीवर की सुरक्षा के संबंध में और क्या कहना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यही है कि लीवर की बीमारी एक बार हो जाती है, स्पेशली जो सिरोसिस लीवर हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि मोस्टली अल्कोहलिक को होता है, उसमें लीवर पहले एनलार्ज होता है, फिर सिकुड़ जाता है और काम करना बंद हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट के पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, खून की उल्टी चालू हो जाती है, लेट्रिन में ब्लड आना चालू हो जाता है। तो ये सबसे खराब स्थिति होती है सिरोसिस लीवर। अच्छा। जिसका कि भारत क्या पूरे दुनिया में कोई भी फिर इसके बाद इलाज नहीं। अच्छा। तो हम यही चाहते हैं कि लीवर
हमारे शरीर में एक ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव, आप गुर्दा भी देखेंगे तो दो है, लेकिन लीवर एक ही है जी। तो हम जितनी अच्छे से इसकी देखभाल कर सकते हैं करें, और कभी भी थोड़ा भी कुछ भी शक हो अपने नजदीक के डॉक्टर से मिले और इसका समाधान करने की कोशिश करें, यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अजय गुप्ता जी, आज आप हमारे बीच आए, विश्व लीवर दिवस के ऊपर में बहुत अच्छी जानकारी साझा किया, वास्तव में हमारे श्रोताओं के लिए लाभप्रद होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं आकाशवाणी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक किया जिसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है, बहुत लोग कम जागरूक हैं, तो मैं आकाशवाणी रायगढ़ को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो श्रोताओं, आपको जानकारी कैसे लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर साझा कीजिएगा। अब चलते चलते आपके दोस्त और होस्ट रामविलास पटेल को दीजिए विदा। नमस्कार।